नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाड़ी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। तो जयपुर संभाग से खबर है, जयपुर में चोमू के सामोद में स्पेन का दूल्हा चढ़ा घोड़ी पर। भारतीय संस्कृति से बंधे विवाह बंधन में घोड़ी पर बैठकर निकाली विदेशी दूल्हे की बिंदोरी। भारतीय संस्कृति के रीति रिवाज से लिए 7 फेरे, विदेशी जोड़े की हिंदू संस्कृति के साथ शादी की आसपास के इलाके में चर्चा। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल के जलदाय विभाग में पिछले 2 वर्ष से कनिष्ठ अभियंता का पद रिक्त पड़ा है। इससे क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके की डूंगरी कला स्टैंड के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आने से मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को एम्बुलेंस ने किशनगढ़ रेनवाल सीएचसी में भर्ती करवाया। सीकर में नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए अपनी भूमि की लीज निरस्त करने के बाद जमीन को लिया कब्जे में। पार्टी द्वारा लीज समाप्ति के बाद भी नगर परिषद को नहीं दी गई जमीन को लिया कब्जे में। जयपुर में पाउटा के रानी सती दादी मंदिर में हुआ विशाल पोसबड़ों का आयोजन। कार्यक्रम में अनेक लोगों ने पोसबड़ों के प्रसादी ग्रहण कर कार्यक्रम का आनंद उठाया। सीकर में पठान फिल्म के विरोध में किया गया प्रदर्शन। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन। भगवा को बदनाम करने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। जयपुर की बस्ती थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। जीजा ने रुपयों के लेन देन को लेकर अपने साले की पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को बस्ती इलाके में सड़क किनारे डालकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया। चौमू में जेडीए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 बीघा भूमि पर बनाई गई अवैध कॉलोनी पर जेसीबी मशीन की सहायता से की तोड़फोड़। जेडीए प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। जेडीए मुख्य नियंत्रक अधिकारी रघुवीर सैनी के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीकर में जन सुविधा केंद्र शौचालय पर मोहल्ले वासियों ने ताला लगा दिया। मंदिर के बाहर बने शौचालय का मोहल्ले वासियों ने विरोध किया। बालाजी के मंदिर के श्रद्धालुओं को असुविधा होती है, साथ ही श्रद्धालु दिन भर दुर्गंध से परेशान होते हैं। झुंझुनू में मारपीट करने और रुपए छीनने का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उप अधीक्षक सतपाल सिंह ने किया मामले का खुलासा। आरके ग्रुप जन सेवा समिति के निःशुल्क कंबल वितरण अभियान के 3रे चरण में पाउटा पंचायत समिति के लाड़ा का बास में 30 जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान महिलाओं ने चेहरे पर खुशी का इजहार किया। एयू बैंक के राजस्थान सर्किल हेड सुल्तान सिंह पलसानिया का मुंबई में आयोजित चेंज मेकर सम्मान समारोह में सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें संपूर्ण भारत से 20 चेंज मेकरों का सम्मान किया गया। नारेहड़ा पाउटा मार्ग से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में पहाड़ियों के बीच स्थित ग्राम पुरुषोत्तमपुरा का जगन्नाथ धाम भगवान और भक्त की अटूट आस्था का केंद्र है। यहाँ लगने वाले विशाल मेले में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ रवाना किए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर 5 जागरूकता रथों को रवाना किया। गांव-गांव जाकर रथ फसल बीमा के लिए किसानों को करेंगे जागरूक। जयपुर के दूदू में मौजमाबाद पंचायत समिति प्रधान ने मोखमपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। प्रधान उगंता सुक्रिया ने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कोटपुतली में भगवान जगन्नाथ मंदिर में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। धूमधाम से भगवान जगन्नाथ जी का किया गया स्वागत और मेले का आयोजन किया गया। मंदिर को बड़ी जोर शोर से सजाया गया। सीकर में ब्लास्टिंग के दौरान हुआ हादसे में 4 लोग घायल हो गए। माइंस कर्मचारी ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू में 2 परिवारों में हुई मारपीट में 5 लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने इलाके के शिवराणा का बास गांव से 3 भैंस चोरी के मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। मेहंदीपुर बालाजी के श्री राम आश्रम धर्मशाला का 17वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान संगीतमय सुंदरकांड व भंडारे का आयोजन हुआ।
मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने के सामने मीन भगवान क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आम जनता मीना सीमला की ओर से किए जा रहे आयोजन में क्रिकेट की 32 टीमें भाग ले रही हैं। सीकर के रिंगस में सौंथलिया स्टेशन के समीप स्थित पावड़ों की ढाणी के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को रिंगस सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। अलवर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। जिले में नाकाबंदी कर चलाया जा रहा वाहन चेकिंग का अभियान। गाड़ी से 4 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। सीकर के लोसल कस्बे में बीजेपी ने ट्रैक्टर के जरिए जन आक्रोश यात्रा निकाली, जिसमें धोद के पूर्व विधायक समेत कई बीजेपी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे और राज्य सरकार पर निशाना साधा। झुंझुनू में बीएमएस कार्यालय में मिठाई बांटकर मनाई गई खुशियां। एचसीएल में वेतन समझौता लागू होने पर मनाई गई खुशियां। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 61 महीने से अधिक समय से बकाया चल रहा वेतन को लेकर के समझौता हुआ। झुंझुनू में नई फल सब्जी मंडी में लूट की घटना को बदमाशों ने दिया अंजाम। ड्राइवर से मारपीट कर रहे 7,200 रुपए लूटे। घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी सरकारी फल सब्जी मंडी। व्यापारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सुरक्षा की मांग की। जयपुर में दिखी चित्तौड़गढ़ की वीर गाथा। फट पेंटिंग में दिखाई मेवाड़ के वीरों की झलक। जयपुर में आयोजित हो रहे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल में दिखी झलक। जयपुर में आयोजित जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल प्रदर्शन समारोह के लिए हुआ कलाकृति का प्रदर्शन। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग का। जोधपुर के फलौलद में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस पर कथा का शुभारंभ हनुमान चालीसा और गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ। कृष्ण जन्मोत्सव पर बधाइयां बांटी गई और साथ ही साथ वहीं श्री विष्णु नारायण यज्ञ का 3रा दिन संपन्न हुआ। लूणी विधानसभा क्षेत्र के धुंदाड़ा गांव में भाजपा लूणी मंडल कार्य समिति की बैठक का समापन हुआ। लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल के आतिथ्य में ये समापन किया। बीनमाल में माली समाज प्रतिभा सम्मान समारोह एवं प्रवासी स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। 25 दिसंबर को शहर के श्रीमकरी माताजी मंदिर तलहटी पर माली समाज भवन में प्रतिभा सम्मान एवं प्रवासी स्नेह मिलन समारोह आयोजित होगा। जोधपुर में लोहावट और बीकानेर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोहावट के भोजकोर गांव के निकट से अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मनीष शेखानी, हनुमान बिश्नोई और पंकज सारस्वत को अवैध 12 बोर पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए चलाया अभियान। पुलिस उपायुक्त यातायात चैन सिंह महेचा के निर्देशों पर पहले वाहन चालकों से की समझाइश। नियम उल्लंघन करने पर नियमानुसार की कार्रवाई। 1 साल में यातायात टीम ने 2,08,000 से ज्यादा वाहन चालकों के काटे चालान। जालोर में जिवाड़ा क्षेत्र के अनार के बगीचों की जो सिंदूरी व भगवा गोटी किस्म के अनार की पैदावार ने यहां के किसानों को नई पहचान दिलाई है। अनार को खरीदने के लिए बाहर से व्यापारियों का आना शुरू हो गया है। जैसलमेर के भड़ियाड़ा से 15 किलोमीटर दूर ऊंच पदरा गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र 2 माह से बंद पड़ा है। इससे ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। ग्रामीणों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए जाना पड़ रहा है 40 किलोमीटर दूर। जैसलमेर में 11 सांडा जीव का हुआ शिकार। वन विभाग की टीम ने 2 शिकारियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एक नाबालिग को डिटेन किया है। शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी जब्त किए गए हैं। पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम बिश्नोई की सूचना पर टीम ने कार्रवाई की। समदड़ी क्षेत्र में सर्दी के तेवर बढ़ने लगे। इससे ग्रामीण इलाकों में सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। वहीं सर्दी के बढ़ने से लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रही। सिरोही की रेवदर तहसील के किसान गर्जना रैली में भाग लेने के लिए बसों में सवार होकर रवाना हुए। रेवदर, मंडार व अनादरा क्षेत्र से 4 बसों में सवार होकर किसान रवाना हुए। जैसलमेर के नाचना में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 गुट आपस में भिड़ गए। भिड़ंत में 7 जने हुए गंभीर रूप से घायल। 5 गंभीर घायलों को किया गया जोधपुर रेफर। फिलहाल नाचना पुलिस कर रही मामले की जांच। बाड़मेर के कल्याणपुर महासभा में हजारों किसानों ने 3 मांगों को लेकर भरी हुंकार। क्षेत्र से सैकड़ों गांवों के हजारों किसान वाहनों में भर भर कर पहुंचे महासभा। हजारों किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान महासम्मेलन सभा का आयोजन किया। सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में अवैध गांजे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 10 किलो अवैध गांजा सहित एक टैक्सी और एक बाइक को जब्त किया गया। जोधपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हुई। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। अधेड़ की पहचान में जुटी है पुलिस।
बाड़मेर में समदड़ी क्षेत्र के जेठंतरी ग्राम पंचायत द्वारा हाई मार्क्स लाइट का उद्घाटन किया गया। रोशनी से जगमगाया गांव। जेठंतरी में पहली बार ग्राम पंचायत की ओर से लगाई गई हाई मास्ट लाइट सरपंच कैलाश कंवर ने किया उद्घाटन। सिरोही में रेवदर के ग्राम पंचायत परिसर में अहमदाबाद के अस्पताल नाजडेक द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आर्थोपेडिक, स्त्री रोग, पथरी और मूत्र रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। लोहावट कस्बे के निकटवर्ती साथरी में वन्यजीव हिरण की रक्षार्थ में शहीद हुए वीर बलराम खींचड़ की स्मृति में अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण का उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सोमवार दिल्ली में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा। फलोदी से गर्जना रैली में क्षेत्र से 20 बसों में किसान रवाना हुए। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग का। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर उपखंड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र छात्र संघ पदाधिकारियों के नेतृत्व में सौंपा गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में व्यापार मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह कामरा ने रेलवे के क्षेत्रीय प्रबंधक को लिखा पत्र। पत्र में रायसिंह नगर मार्ग रेलवे पुलिया पर बार-बार लग रहे जाम की स्थिति से अवगत करवाया गया। हनुमानगढ़ में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 4 दुकानों के ताला तोड़ने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरों ने 90,000 की नकदी सहित लाखों के सामान पर किया हादसा। बीकानेर में बीजेपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का किया पुतला दहन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर की गई थी अपमानजनक टिप्पणी। बीजेपी ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। श्रीगंगानगर में भूमाफिया अवैध कॉलोनियां काटकर लगा रहे लाखों के राजस्व का चूना। पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी सहित कई पार्षद देखने पहुंचे अवैध कॉलोनी के निर्माण। पार्षदों की टीम को देखकर भूमाफिया अपने वाहनों को लेकर मौके से हुए फरार। श्रीगंगानगर में सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसे में 1 लोग घायल हो गया तो वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ में भारतीय किसान संघ की स्थानीय इकाई ने की प्रेस वार्ता कर दिल्ली में होने वाली किसान गर्जना रैली के बारे में दी जानकारी। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह सूडा की अध्यक्षता में की गई प्रेस वार्ता। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 1 दिवसीय साहित्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थानी और हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार अन्नाराम सुदामा की जन्मशती के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के जैतसर क्षेत्र में बना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाला अनुपयोगी साबित हो रहा है। इस नाली का निर्माण पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। इस नाले पर 50 लाख रुपए की लागत आई थी। अब ये नाला अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। वहीं नाला अनेक स्थानों से टूट गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र की नहरों में फिर केमिकल युक्त गंदा पानी आ रहा है। केमिकल युक्त गंदा पानी आने से किसानों में आक्रोश है। किसानों का कहना है कि श्रीगंगानगर की फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल नहरों में डाला जा रहा है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। सभी किसान सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। अब रुख करेंगे भरतपुर संभाग की खबरों का। सपोटरा के रानेटा ताजपुर सड़क मार्ग पर पुरा की पुलिया के पास सिंचाई के लिए पाइप जोड़ रहे एक 60 वर्षीय किसान की अनियंत्रित बोलेरो कार पलटने से दबने से मौत हो गई। किसान सिंचाई के लिए पाइपलाइन जोड़ रहा था। इस दौरान बोलेरो की चपेट में आने से उसकी मौत। सपोटरा के कालीसिल बांध पर अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले 8 से 10 लोगों ने ठेकेदार के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट कर उनको घायल कर दिया। आरोपियों ने कुल्हाड़ी, लाठी और अवैध देशी बंदूक से सुरक्षा कर्मी पर हमला कर घायल कर दिया। धौलपुर के सेपो कस्बे की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 स्थित सालेपुर से कोलारी जाने वाली सड़क की पूरी तरीके से जर्जर हालात बने होने की वजह से राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में जगह जगह गड्ढे होने की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में जहां एक और केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिए राज्यों को करोड़ों रुपए की मदद करती नजर आती है, वहीं उसके विपरीत राजाखेड़ा के शहरी क्षेत्र में बने डंपिंग यार्ड में ही शहर भर के कचरे के साथ ही प्रतिदिन दर्जनों मृत पशुओं को भी खुले में ही फेंका जा रहा है, जिससे गंदगी और बदबू की स्थिति बनी हुई है। बाड़ी अभिभाषक संघ के चुनाव की तारीखों का बैठक में ऐलान कर दिया गया। 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चुनाव लड़ने के इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन पत्रों की जांच के साथ नामांकन वापसी के बाद निर्विरोध निर्वाचन नहीं होने पर 23 तारीख को चुनाव करवाए जाएंगे।
राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बाड़ी कस्बे के राज राजेश्वरी कैला माता मंदिर पर प्रदेश अध्यक्ष सरिता बंसल के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक। राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि उनका अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया था। ये धरना 23 दिसंबर से शुरू होगा। कुम्हेर में तेज सर्दी से पूरा क्षेत्र सर्दी की जकड़ में है। यहाँ न्यूनतम पारे में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं खेतों में ओस नजर आने लगी है। सवाईमाधोपुर के बोली में राष्ट्रीय जैन मुनि आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने बोली प्रवास के दौरान जगत शिरोमणि सेवा सदन में प्रवचन दिए। आचार्य ने सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों को धर्म का महत्व समझाया। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप से हुई डंपर चोरी की वारदात में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेसी भेज दिया गया है। पुलिस टीम ने मुखबिर सूत्रों से आरोपी को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार किया। भरतपुर में बयाना के गांव नगला शीशों के महिला पुरुषों ने एक मकान में चल रहे अवैध धंधों के खिलाफ आवाज उठाई। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय और आबकारी कार्यालय में नारेबाजी कर शराब, जुए और देह व्यापार के अवैध धंधे को बंद कराने की मांग की। करौली के पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ने की मांग लगातार तेज होती जा रही है और इसके लिए बयाना क्षेत्र के किसान अब एकजुट होने लगे हैं। गंभीर नदी के तटवर्ती क्षेत्र में आने वाले करौली से लेकर भरतपुर जिले तक के 360 गांवों के किसानों की संघर्ष समिति का गठन किया जा रहा है। करौली में इंडोर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में सभापति ब्रिजेश कुमार जाटव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और प्रस्ताव पारित किए गए। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में नादनपुर इंडियन गैस सर्विस द्वारा सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। एलपीजी गैस सिलेंडरों के उपयोग से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को दुर्घटना को रोकने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। करौली के टोडा भीम के गांव अकबरपुर में पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप प्रधान इंद्राज सिंह ने किया। शिविर में गैस से होने वाले दुर्घटना के विषय में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही गैस के संबंध में आवश्यक जानकारी देकर धन की बचत करने के बारे में जानकारी दी गई। भरतपुर में रूपवास कस्बे के मेला मैदान और स्टेशन रोड पर हो रहे अतिक्रमण को नगर पालिका ने हटवाया। नगर पालिका के कर्मचारियों और अन्य टीम के द्वारा अतिक्रमण को शांतिपूर्ण तरीके से हटवाया गया। धौलपुर के सरमथुरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान की भूमि बेचने को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और समस्या समाधान की मांग की। लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान की भूमि को फर्जीवाड़ा कर बेच दिया गया। सवाईमाधोपुर में जैन मुनि श्रेयस सागर महाराज का हुआ देवलोक गमन। आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज के सघनस्थ मुनि थे। श्रेयस सागर महाराज बौली नगर पालिका मुख्यालय पर हुआ था। वर्धमान सागर महाराज का सत्संग मंगल प्रवेश बौली कस्बा में निकाली जाएगी महाराज श्री की अंतिम यात्रा। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के गांव तुलसीपुरा में माइनर का पानी घुसने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से गांव में पानी भरने की समस्या पैदा हो रही है। धौलपुर की डीएसटी की टीम ने सदर थाना इलाके के पूरा गांव के पास कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। दरअसल इन दिनों जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अवैध चंबल बजरी के परिवहन को रोकने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। करौली में हिंडौन सिटी के चमरपुरा में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में 2 सगे भाई सहित 3 जने घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घायलों का उपचार चल रहा है। धौलपुर में सरमथुरा के निकटवर्ती गांव मानपुरा के आम रास्ते से एसडीएम कुणाल रहन ने अतिक्रमण को हटवाया। जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल के निर्देशानुसार रास्ते से अतिक्रमण को हटवाकर समस्या का समाधान करवाया गया। टोडा भीम के भंडारी गांव के किसान मुंशी खान के लिए बैंगन की खेती खुशहाली लेकर आई है। वे बैंगन की खेती से 2 लाख रुपए बीघा तक कमाई कर रहे हैं। 2 साल पहले 1 बीघा में 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। बाद में उन्होंने इसे 5 बीघा में लगाया है। करौली के हिंडौन सिटी में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा के आगमन पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट सहित जिला चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने रजिस्ट्रार का स्वागत किया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति वैर के भुसावर रोड पर स्थित भंवरपाल मीणा की ग्रीन हाउस फार्म पौंड पपीते की नर्सरी तथा अमरूद के बगीचे का अवलोकन किया, जहां जिला कलेक्टर रंजन का किसानों व जनप्रतिनिधियों ने साफा व माला पहनाकर सम्मान किया।
सवाई माधोपुर के झोपड़ा गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी बौली लाया गया। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच की जा रही है। अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों। बागीदोरा में गर्जना रैली को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिन्हें संभागीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र के खोखरिया नाल सुरंग पर दो बड़े सड़क हादसे हुए, जिसमें एक हादसे में दो ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहीं दूसरी ओर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गई। हादसे में ट्रेलर व कार में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में पेंशनर दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हुए 80 वर्ष से ऊपर के पेंशनर को सम्मानित किया गया। राजसमंद में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की आगामी फिल्म पठान का किया गया विरोध। बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पठान मूवी का पोस्टर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। पठान मूवी में हिंदुत्व के प्रतीक भगवा के अपमान का लगाया आरोप। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। लग्जरी कार से हो रही थी मादक पदार्थ की तस्करी। डीएसपी और बेगू थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के पत्रक वितरित किए। समिति के संयोजक पंकज शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर के तीज के चौक में जन कल्याणकारी योजना और उनकी उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया और पत्रक बांटे। चित्तौड़गढ़ के गांव सेमलपुरा में हुआ अनोखा आयोजन। पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया वृक्षों का जन्मदिन। सेमलपुरा मोड़ पर लगाए थे 251 पौधे। सेमलपुरा मोड़ स्थित बालाजी मंदिर परिसर में लगे हैं ये पौधे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आयोजित हुआ श्री पार्श्वनाथ भगवान जन्म कल्याणक महोत्सव। जैन समाज ने किया सामूहिक जाप। कपासन के जैन समाज के अम्बेश सौभाग्य भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डूंगरपुर में एलडीसी की काम चोरी पर सरपंच, उप सरपंच सहित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय पर तालेबंदी कर दी। एलडीसी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। एलडीसी को पंचायत से हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने एलडीसी को नहीं हटाने तक तालेबंदी रहने की चेतावनी दी। डूंगरपुर में दिव्यांग जनों को अंग उपकरण सहायता वितरण शिविर का किया गया आयोजन। 23 दिव्यांग बच्चों को 613 उपकरणों का हुआ वितरण। उपकरण पाकर दिव्यांग बच्चों के खिल उठे चेहरे। डूंगरपुर में कार की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा में बुजुर्ग पर बदमाशों ने किया हमला। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमलावरों ने वारदात के दौरान बुजुर्ग और उसके परिवार को गांव छोड़ने की दी धमकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में टेम्पो का इंतजार कर रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कासेड़ी निवासी वृद्ध गोरालाल गाडरी की मौत हो गई। गंगरार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरी। फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका की ड्रेस को लेकर किया जा रहा विरोध। पोसी दशम व पारसनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन पर्व पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गोगुंदा कस्बे के प्रताप चौक स्थित केसरिया पार्श्वनाथ भगवान मंदिर व मजावरी स्थित नौपल्ला पारसनाथ भगवान मंदिर पर ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में यूरिया खाद की किल्लत झेल रहे किसानों के बीच आक्रोश। गंगरार की बोरदा ग्राम सेवा सहकारी समिति में पहुंचा यूरिया खाद। सूचना के बाद समिति के बाहर लगी किसानों की लंबी लंबी कतार। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मकान में चल रहे काम के दौरान पड़ोसियों में हुई मारपीट। गंभीर घायल पड़ोसी सोहन पहाड़िया का निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में अरनोद थाना क्षेत्र के महुड़ी खेड़ा गांव में एक युवक का जंगल में पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस जाब्ते और परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। उदयपुर जिले के करदा गांव में इन दिनों चोरों का आतंक है। बीती रात अज्ञात चोरों ने सरपंच समेत 3 घरों और मंदिरों के ताले तोड़ दिए। नकदी लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। पुलिस का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई। उदयपुर के सराडा में साइट पर निर्माण के दौरान मिट्टी का भराव डालते वक्त ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 30 फुट गहराई के तालाब में गिरा। समय रहते कूद जाने से ट्रक ड्राइवर बाल बाल बच गया। अब खबरें होंगी कोटा संभाग की।
रामगंज मंडी में रेलवे अंडरपास नंबर 82 में आई दरार के कारण पिछले कुछ दिनों से रेलवे ट्रैक की गिट्टी राहगीरों के सिर पर गिर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए पार्षद अखिलेश बेड़तवाल के नेतृत्व में लोगों ने पश्चिम रेलवे के सहायक अभियंता किरणपाल से चर्चा की। कोटा के रामगंज मंडी में रोडवेज बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई केंद्र में देशी घी की चुपड़ी रोटियां के साथ भोजन कराया जा रहा है। रसोई केंद्र पर यह व्यवस्था रामगंज मंडी क्षेत्र के जाने माने सामाजिक संगठन युवा दल द्वारा करवाई गई। सुनील थाना क्षेत्र के सलोतिया गांव में ठंड लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई। सुनील पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी बगदी बाई ने पुलिस में बताया कि सुबह जब बाड़े में जाकर देखा तो वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। चिकित्सालय में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ के पिड़ावा में दिगंबर जैन समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड में स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में आगामी 21 दिसंबर को नगर में मौन जुलूस निकालकर एसडीएम को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के पंछावा गौशाला के पास सड़क मार्ग के किनारे एक ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई, जिसके नीचे दबने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पिड़ावा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झालावाड़ के सुनेल में रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन C83 ने सहायक कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में सशस्त्र फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च थाना परिसर से प्रारंभ होकर कस्बे के अंदर प्रमुख मार्गों चौराहों से होता हुआ कई गांवों में पहुंचा। बूंदी में तालेड़ा के ग्राम पंचायत सीमता में ऐतिहासिक बावड़ी में कचरे के ढेर लगे होने से लोगों को परेशानी हो रही है। ग्राम पंचायत का बावड़ी की साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं। 12 में आयोजित किया गया 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह का आयोजन अनिरुद्ध सिंह हाडा स्मृति संस्थान के द्वारा जन्मोत्सव समारोह मनाते हुए किया गया। 12 में आवा कजावा ईट भट्टा समिति कोटा संभाग प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। केंद्र सरकार द्वारा ईट भट्टों पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से चर्चा। भवानी मंडी में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की पठान मूवी के एक गीत में फिल्माए गए दृश्य के विरोध में बालाजी चौराहे पर बजरंग दल के द्वारा शाहरुख खान के पुतले को फूंका गया और विरोध दर्ज किया गया। 12 के अंता में रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी का बीच का डिब्बा पटरी से उतर गया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। 12 में अग्रवाल महिला जागृति संगठन द्वारा नानी बाई का मायरा का शुभारंभ किया गया। आयोजन अस्पताल रोड स्थित सार्वजनिक अग्रवाल धर्मशाला में भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। बूंदी में सब्जी मंडी को पेज ग्राउंड से नैनवा रोड पर शिफ्ट करने के मामले का गतिरोध लगातार जारी है। सब्जी विक्रेताओं के साथ पार्षदों ने सभापति के मकान पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। अनशनकारी पार्षद देवराज गुर्जर की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अनशनकारी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में महिला की पत्थर से कुचलकर की गई हत्या, मौके से बदमाश हुआ फरार। श्रमिकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। बूंदी के नैनवा में दियाली मोड़ के पास एकाएक हाईवे पर आवारा मवेशी आ जाने के कारण सामने से आ रहे वाहन ने टक्कर मारी। हादसे बाबूलाल बंजारा की मौके पर मौत हो गई, यानी कि हादसे में बाबूलाल बंजारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धन्नालाल बंजारा का एक पांव पूरी तरीके से फ्रैक्चर। झालावाड़ के डग कस्बे में भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान गर्जना रैली को लेकर दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान कस्बे के गायत्री मंदिर परिसर पर सभी किसान एकत्रित हुए और किसान गर्जना रैली में सहयोग करने वाले भामाशाहों का साफा श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। भवानी मंडी के पचपहाड़ कस्बे में बिना अनुमति के अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इसमें ग्रामीणों ने बताया कि हमारे खेतों में उनके करीब से सड़क निर्माण के लिए खड्डे खोदे जा रहे हैं, जिससे फसलों का तो नुकसान हो ही रहा है। झालावाड़ के विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड खानपुर पर आम सभा का हुआ आयोजन। समिति प्रशासन गुलाब चंद मीणा की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। कोटा के बड़ौद कस्बे में अचानक विद्युत लाइन में अधिक करंट दौड़ने से घरों के उपकरणों में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग से उपकरण जलने के नुकसान की क्षति आपूर्ति की मांग की। कोटा में भव्य सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन। कलाकारों द्वारा हनुमान जी के भजनों की दी गई मनमोहक प्रस्तुतियां। मनमोहक प्रस्तुतियों के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। झालावाड़ में अत्यधिक ठंड लगने से 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया।
झालावाड़ में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने आत्महत्या को प्रेरित करने के आरोप में किया गिरफ्तार। रुपए की लेन देन को लेकर आरोपी ने किया था प्रताड़ित। झालावाड़ से किसान गर्जना रैली में भाग लेने के लिए किसान रवाना हुए। किसान दिल्ली जाकर गर्जना रैली में करेंगे शिरकत। सभी कार्यकर्ताओं को साफा और माला पहनाकर बस से रवाना किया गया। बूंदी में किसानों की समस्या को लेकर नैनवा के कंवर नैन सिंह छतरिया परिसर में महापंचायत का होगा आयोजन। किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत के बाद उग्र प्रदर्शन किया जाने का निर्णय लिया जाएगा। झालावाड़ में गरीबों का लगता है मेला। मेले में मिलते हैं सबसे सस्ते विदेशी कपड़े। कार्तिक स्नान के साथ इस मेले का आयोजन होता है। 3 महीने तक रहता है मेले का आयोजन। कोटा के रामगंज मंडी में सुकेत पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 103 किलो डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही साथ हरियाणा नंबर की होंडा सिटी कार को भी किया गया जब्त। झालावाड़ के डगनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शौर्य पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। डग कस्बे के हनुमानगढ़ी में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ शाखा डग का एक स्नेह मिलन समारोह गढ़ी वाले हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया। राजस्थान में पुजारियों के हक को लेकर चर्चा हुई। झालावाड़ के काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंदिर समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए कार्यकारिणी गठित की गई। मंदिर के विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हुए प्रस्ताव बनाया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का 20वां वार्षिक अधिवेशन जबलपुर जोन के भोपाल मंडल में संपन्न हुआ। जोन के महामंत्री मुकेश गालव ने सरकार से न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने की मांग की। अधिवेशन में कोटा मंडल की शाखा 12 से कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्य राज मेघवाल के नेतृत्व में कई कर्मचारियों ने भाग लिया। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया द्वारा राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में पूरे उत्साह उमंग के साथ भाग लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ वो हजारों की संख्या में यात्रियों के चाय नाश्ते भोजन की व्यवस्थाओं को भी देख रही है। और अब खबरें होंगी अजमेर संभाग की। लाडनू में जिला कलेक्टर नागौर के निर्देशन में और उपखंड अधिकारी लाडनू के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। मीठड़ी कस्बे में 2 जगह घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और व्यावसायिक उपयोग करते हुए 31 गैस सिलेंडर किए जब्त। ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिन पर महान संगीतज्ञ के चित्र भी प्रकाशित हैं। प्राचार्य ने प्रदर्शनी को संगीत विभाग के विद्यार्थियों के लिए नींव का पत्थर बताया। अजमेर के नसीराबाद में राशन डीलर की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही साथ 27 दिसंबर को प्रदेश भर के राशन डीलर जयपुर में शांति मार्च निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। नागौर पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले का 14 घंटे में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर से बालिका सहित घटना में काम में ली गई कार को भी दस्तयाब किया गया। ब्यावर में पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की एक बेटी की हत्या पर समाज बंधुओं ने आक्रोश जताया। लोगों ने दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पीपा क्षत्रिय समाज ब्यावर ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर में उपखंड के राजकीय अमृत कौर अस्पताल के निःशुल्क दवा काउंटर पर कर्मचारियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। फार्मासिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर को डाटा केबल नहीं होने के चलते रोगी पर्चियों के डाटा चलाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। अजमेर के ब्यावर की रीको आवासीय कॉलोनी स्थित आशापूर्णा शिव मंदिर परिसर में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई। शुभारंभ के मौके पर कथा आयोजक लक्ष्मी चंद भंसाली परिवार की ओर से भव्य शोभा और कलश यात्रा निकाली गई। अजमेर के ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के खीमपुरा गांव में एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगा ली। घटना की जानकारी लगते ही परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। परिजनों की सजगता के चलते युवक की जान बच गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जनवरी में शुरू हो रहे उर्स मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन जुटा हुआ है। अजमेर एसपी चुनाराम जाट अपने लवाजमे के साथ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह कमेटी, अंजुमन कमेटी और दरगाह दीवान के पुत्र के साथ व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अजमेर में क्षतिग्रस्त पुलिया की रातों रात करवाई गई मरम्मत। प्रधान दिनेश नायक ने दिशा की बैठक में उठाया था मुद्दा कालेसरा में मुख्य सड़क मार्ग पर बनी पुलिया का मामला। क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कर किया गया दुरुस्त।
भीलवाड़ा में तेज रफ्तार कार ने ली युवक की जान। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। मृतक युवक का शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। नागौर में घरेलू गैस सिलेंडर की व्यावसायिक में उपयोग करते हुए किया गया जब्त। एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने किया जब्त। 3 घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग करते हुए किए गए जब्त। अजमेर के रूपनगढ़ में जैन समाज के लोगों ने समेध शिखर बचाओ आंदोलन के तहत कस्बे के मुख्य मार्गों से बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ थाना प्रभारी अयूब खान को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। अजमेर के ब्यावर में खान श्रमिकों में सिलिकोसिस रोग स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। दी राजपुताना माइन एंड मिनरल मर्चेंट एसोसिएशन, अजमेर जिला क्षय रोग अधिकारी और खनि अभियंता के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन। डीडवाना के 2 गांवों में जिला आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट सहित शराब पैकिंग और होलोग्राम की नकली शराब का जखीरा बरामद किया। चलिए अब आपको बताते हैं भरतपुर संभाग की खबर। सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन को लेकर विधायक अशोक बैरवा ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खड्डार विधानसभा क्षेत्र और जिले में सफलतापूर्वक रही, जिसके चलते विधायक ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित चौथ माता का लक्की मेला 9 जनवरी से प्रारंभ होगा। मेले में लगभग 10 लाख से अधिक चौथ माता के भक्त पहुंचेंगे, जिसके चलते ग्राम पंचायत मेला मैदान की चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है प्रशासन। भरतपुर में अभिभाषक संघ रूपवास के अधिवक्ताओं का 3 सूत्रीय मांगों को लेकर न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन। वरिष्ठ अधिवक्ता हीरा सिंह कुशवाहा और हरदोल सिंह परमार के नेतृत्व में धरना देकर रोष प्रकट किया। धौलपुर के बसई नवाब विद्युत विभाग सैंपों के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने बकाया वसूली को लेकर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए बसई नवाब क्षेत्र से 2 विद्युत ट्रांसफार्मर मौके पर ही उतारे गए। साथ ही साथ 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के विद्युत कनेक्शन भी मौके पर काटे गए। धौलपुर के बसई नवाब में विद्युत विभाग सेपो के सहायक अभियंता मानवेंद्र सिंह ने कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं को बार बार विद्युत बिलों की बकाया राशि भरने के लिए उपभोक्ताओं को अवगत करवाया गया, परंतु उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों की बकाया राशि जमा नहीं करने पर बसई नवाब क्षेत्र के गाँव जागीरपुरा, कुशवाहा, चंदूपुरा, नंदपुरा, गोदूपुरा और बसई नवाब में विद्युत विभाग की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रतनपुर के गांव मिर्जापुर के ग्रामीणों ने बसेड़ी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत रतनपुर के पोलिंग बूथ ग्राम मिर्जापुर से हटाकर भुम्मा का नगला कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में एलपीजी गैस सिलेंडर्स के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नादनपुर इंडियन गैस सर्विस द्वारा सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। धौलपुर में एक घर के बाहर लगे बिजली के खंभे से तार डालने को लेकर 2 पड़ोसियों में हुआ झगड़ा। झगड़े में 3 लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों पक्षों द्वारा कोतवाली थाने में कराया गया मामला दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर के रुदावल उप तहसील से होकर निकल रहे स्टेट हाईवे 45 की हालत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। रुदावल बस स्टैंड से लेकर हनुमान गेट तक पूरी तरह से सड़क मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। भरतपुर के रुदावल उप तहसील से होकर निकल रहे स्टेट हाईवे 45 की हालत खराब होने की वजह से राहगीर और वाहन चालकों को आवागमन में हो रही है परेशानी। विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राएं गड्ढों में गिरते नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चों सहित आमजन का निकलना हो रहा है मुश्किल। राजस्थान कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में धौलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने बताया कि यदि सरकार समय रहते हमारे आरक्षण और लवकुश बोर्ड सहित विभिन्न मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। सरमथुरा उपखंड के गांव लीलोठी के पास सड़क किनारे युवक का मिला शव को सीएचसी सरमथुरा की मोर्चरी में रखवाया था, लेकिन मामला नादनपुर थाने का होने के कारण शव का पोस्टमार्टम करने में समय लगा। पुलिस के मुताबिक युवक की मौत एक्सीडेंट से होना बताया जा रहा है, वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में करौली बस स्टैंड के पास कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज के गोदाम पर अचानक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने गोदाम में अवैध रूप से रखे 20 कट्टे खाद के जब्त कर गोदाम को सील किया, साथ ही दुकान को लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया।
धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में ग्वालियर से बीकानेर जाने वाली एक्सप्रेस बस को रोकने को लेकर एक सवारी और परिचालक से विवाद हो गया। विवाद के दौरान यात्री को रास्ते में ही उतारकर बस आगे रवाना हो गई। यात्री ने इस पूरी जानकारी इसकी अपने रिश्तेदारों को धौलपुर के कोतवाली इलाके में दी, जहां जबरन बस को रुकवाने का प्रयास किया गया और यात्री के रिश्तेदारों ने बस पर पथराव कर दिया। टोडा भीम केबाल घाट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री निःशुल्क गणवेश वितरण कार्यक्रम के तहत निःशुल्क गणवेशों का वितरण किया गया। एमएमसी उपाध्यक्ष शकील अहमद की अध्यक्षता में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को गणवेशों का वितरण किया गया। बनास नदी के LOI क्षेत्र से अवैध रूप से अवैध बजरी खनन जारी है, जहां से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बजरी भरकर ला रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई की गई और इनको जब्त कर लिया गया। ASI भगवत सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल ने कार्रवाई की। टोडा भीम में श्री महावीर जी राजकीय विद्यालय के खेल मैदान पर जूनियर जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि ERCP जिलाध्यक्ष सियाराम मीना ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सवाई माधोपुर के बौली तहसील के ग्राम पंचायत लाखनपुर में LPG गैस सिलेंडरों के उपयोग से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए वितरक गैस एजेंसी द्वारा सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपभोक्ताओं को दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर की बोली में अच्छे मानसून का सकारात्मक असर देखने को मिला। मोरेल बांध में पानी की अच्छी आवक होने के बाद नहरें खोली गई। बांध की पूर्वी नहर का पानी अब बरनाला क्षेत्र में पहुंच चुका है। अवरोधक हटाए जाने के बाद बरनाला क्षेत्र में नहर का पानी पहुंचने से किसानों को सिंचाई में खासा लाभ होगा। करौली के हिंडौन सिटी में रोडवेज बस स्टैंड पर पार्षद इमरान सैफी पर जानलेवा हमले का मामले में पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों ने कार्रवाई की मांग करते हुए DSP को ज्ञापन सौंपा। कोतवाली पुलिस ने की जिला चिकित्सालय पहुंचकर पार्षद के पर्चा बयान पर प्राथमिकी दर्ज। धौलपुर के बाड़ी उपखंड मुख्यालय के कोर्ट परिसर में पिछले 15 दिन से जारी न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई। प्रदेश नेतृत्व द्वारा हड़ताल को वापस लिए जाने के बाद न्यायिक कर्मचारी काम पर लौटे। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे सुनने के लिए महिला पुरुषों का हुजूम उमड़ रहा है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाली कथा का समापन 22 दिसंबर को होगा। धौलपुर में पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सैनिकों ने विजय दिवस पर सेना के शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। धौलपुर में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मलारना डूंगर उपखंड के मलारना चौड़ कस्बे में अज्ञात कारणों के चलते एक छप्परपोश मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मलारना डूंगर उपखंड के बिच्छी दौना गांव में शमशान घाट और किसानों के खेतों पर जाने वाले रास्तों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। दबंगों के कब्जे से रास्ता मुक्त कराने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण SDM कार्यालय पहुंचे, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने SDM किशन मुरारी मीणा को ज्ञापन सौंपा। सरमथुरा उपखंड के गांव लिलोठी के पास सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शव को सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखा है। रूपवास अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं द्वारा पूर्व बार संघ अध्यक्ष जयप्रकाश पाराशर के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा और विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस नेता सुरेश राजावत ने धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वासन देकर समाप्त करवा दिया। भरतपुर के सफेद महल की दयनीय स्थिति बनी हुई है। यहाँ फुलवारी और सफेद महल की हालत देखने के अभाव में दयनीय बनी हुई है। बौलीनाला क्षेत्र में अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अज्ञात चोरों ने बाजारों व रिहायशी इलाकों के बाद अब सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बयाना भरतपुर मेगा हाईवे पर बीती देर रात मथुरा से गंगापुर की ओर जा रहे ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिचालक या तकनीकी कर्मचारी भी बाल बाल बचे। धौलपुर के सैपो क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते माइनर सूखी पड़ी हुई है। नहर के माइनरों में पानी का गेज नहीं बढ़ाने से बसई नवाब टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सूखी पड़ी माइनर के चलते हजारों बीघा नहरीय पानी पर आश्रित फसल की सिंचाई के लिए किसान चिंतित बने हुए हैं। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना अंतर्गत ओडेला रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार और सेल्समैन में हाथापाई हो गई। बाइक सवार ने बाइक में कम पेट्रोल भरने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। घटना के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पंप संचालक की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना की जानकारी दी।
धौलपुर के बाड़ी कस्बे के CBEO कार्यालय में ब्लॉक के निजी विद्यालयों और मदरसों के संस्था प्रधानों की बैठक का हुआ आयोजन। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक का हुआ आयोजन। धौलपुर के सेपो कस्बे के सिंघोरा गांव के समीप एक बाइक की हुई सड़क किनारे पेड़ से भिड़त। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा दोनों घायलों को CHC सेपो पर पहुंचाया गया। धौलपुर के सेपो कस्बे के करीमपुर गांव में नेशनल हाईवे संख्या 123 पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर एक बदमाश द्वारा फिल्मी स्टाइल में आतंक मचाया गया। हाथ में लोहे का गन लहराते हुए दहशत फैलाई गई। वहीं कर्मचारियों से मारपीट कर धमकाते हुए करीब 31,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाडोता में बाबा शाह अंगद मीना की स्मृति में विद्यार्थियों को गर्म जर्सी वितरित की गई। परिजनों द्वारा पूर्व में विद्यालय को एक RO मशीन भी भेंट की गई थी। इस दौरान संस्था प्रधान भरतलाल सहित समस्त स्टाफ और SMC के सदस्य मौजूद रहे। मोरेल बांध से नहर के माध्यम से खेतों के ऊपरी क्षेत्रों में पानी की पूर्ति होने के बाद भी माइनर बंद नहीं किए गए, जिससे नहर का पानी नदी में व्यर्थ जा रहा है। साथ ही साथ टिगरिया, सुंदरी, मीना, ठिकरी के साथ साथ निचले क्षेत्र में पड़ने वाले गांव के किसानों को नहर के पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मित्रपुरा थाना अंतर्गत बपोई गांव में 32 वर्षीय युवक श्रवण गुर्जर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद मित्रपुरा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। धौलपुर के सेपो में सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री बीमा योजना को लेकर जागरूकता अभियान। तहसील कार्यालय पर तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ये रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जागरूक करेगा। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में 8 दिसंबर को हुए गोकशी कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रकरण को लेकर उपखंड मुख्यालय बोली पर सर्व समाज बोली द्वारा प्रदर्शन किया। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ जयपुर द्वारा सरमथुरा में मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना करीब 4 माह पूर्व कर दी गई, परंतु आज तक न्यायालय का संचालन MGM न्यायालय सरमथुरा के नाम से बाड़ी में किया जा रहा है, जिसको लेकर सरमथुरा अधिवक्ता संगठन प्रतिनिधि मंडल कई बार संबंधित अधिकारियों से भी मिल चुका है।